Let first positive integer is equal to x, second positive integer is equal to x plus 1. क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 एनसीईआरटी का। तो उसने कहा है गिवन स्टेटमेंट में फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज इक्वल टू 365। तो हमने क्या किया, पहले उनके स्क्वायर किए और उनको सम कर दिया है। अब एक्स स्क्वायर एज इट इज एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर सोल्व किया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 365। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये हो गया 2x स्क्वायर। उसके बाद 1 का स्क्वायर 1 ये हो गया 2x, और 365 को लेफ्ट हैंड साइड पे लाए तो नेगेटिव हो गया। 2x स्क्वायर एज इट इज 2x एज इट इज 1 माइनस 365 माइनस 364, 2 कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182। 2 को यहाँ पर डिवाइड करोगे तो 0/2 बिकम्स 0, so that equation equal to x square plus x minus 182 equal to 0। इसके फैक्टर हमने बनाए थे इससे प्रीवियस क्वेश्चन में, अगर किसी को ध्यान हो तो 13 और 14 इसके फैक्टर आए थे। 182 है, 2 से डिवाइड करोगे ये आ गया 7 2 जा 14 और 13, तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। कॉमन x, देन रिक्वायर्ड x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन, तो x प्लस 14 रिक्वायर्ड। कंप्लीट में से क्या कॉमन आ जाएगा, x प्लस 14, रेस्ट क्या बच जाएंगे x और माइनस 13 इज इक्वल टू 0। आइदर फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल टू 0 और आइदर सेकेंड ब्रैकेट 0। फ्रॉम फर्स्ट x इक्वल टू माइनस 14, फ्रॉम सेकेंड x इक्वल टू 13। एज पर क्वेश्चन ही आस्क्ड फ्रॉम इट्स पॉजिटिव इंटीजर, वो क्या चाहता है पॉजिटिव इंटीजर, तो x नेगेटिव नेग्लेक्ट हो जाएगा। ओनली कंसीडर पॉजिटिव 13 मीन्स फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू 13 एंड सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर 13 प्लस 1 14। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अगर आप इसको सोल्व भी करके देखते हैं तो 13 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर ये कितना आना चाहिए 365। तो 13 का स्क्वायर होता है 169, 14 का होता है 296। इसको ऐड करोगे तो 9 प्लस 6 15, ये आ जाएगा 6, और ये कितना 196 सॉरी, तो ये कितना आ जाएगा 365। 169 और 14 का 196, 2 नहीं, तो 365 क्या आ गया, इक्वल टू आ गया इसके। इट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट। As per question, in a right angle triangle, altitude is 7 centimeter less than its base and hypotenuse is 13 centimeter. Find the other two sides. It means उसने कहा है एल्टीट्यूड बेस से 7 कम है। इसका मतलब अगर मुझे बेस पता हो या मैं बेस को एक्स लेट कर लूं, कोई भी एक वेरिएबल लेट कर लूं, तो एल्टीट्यूड क्या होगा, बेस से 7 कम होगा। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। एक तो ये वाला तरीका है कि आप बेस को एक्स माने तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, बेस से 7 कम हो जाएगा। एक तरीका और क्या है, आप एल्टीट्यूड को एक्स मान सकते हैं, इसका मतलब क्या होगा, बेस कितना हो जाएगा, रिप्लाई करें, कोई बता पाएगा। अगर मैं एल्टीट्यूड को x कंसीडर कर लूं तो व्हाट विल बी द बेस, x-7। x-7 बिल्कुल गलत जवाब है, x+7। x+7। ठीक है, उसने क्या कहा है, दोबारा से स्टेटमेंट अगर पढ़ते हैं आप, एल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस
इसी लाइन का सेकंड मीनिंग क्या बनता है, बेस इज 7 सेंटीमीटर मोर देन इट्स एल्टीट्यूड। यस या नो? दोनों बातें सेम है। या तो मैं कहूं एल्टीट्यूड बेस से 7 कम है, या मैं ये कह दूं बेस एल्टीट्यूड से 7 ज्यादा है। तो आप किसी से भी आंसर निकाल के आए, आंसर आएगा सेम, बट x प्लस 7 कंसीडर करना है, ठीक है? कोई भी इसको माइनस मत ले देना, जिसे अभी रिप्लाई किया जिसने। इस ट्रायंगल का नाम दे देते हैं, नेम दे दिया हमने एबीसी। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, और हाइपोटेन्यूज एक राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड है, लार्जर साइड यही है हाइपोटेन्यूज। इन राइट एंगल ट्रायंगल, या पहले लेट वाली सिचुएशंस लिख लो, लेट बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल is equal to x centimeter, altitude of right angle triangle is equal to x minus 7, given condition hypotenuse is equal to 13 centimeter. In triangle ABC, applying Pythagoras theorem, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बताएं? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है? पाइथागोरस थ्योरम, इसका प्रूफ आएगा आपका 6th चैप्टर में 6.5 में। h की वैल्यू है 13 का स्क्वायर, बेस की वैल्यू है x, परपेंडिकुलर है x माइनस 7। 13 का स्क्वायर 169, x स्क्वायर एज इट इज, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 2ab, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 7 टू जा 14x, और 169। 169 को आप राइट हैंड साइड पे ले जाएं, इक्वेशन विल बी 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0। ये तीनों वैल्यूज एज इट इज हैं, ये देखो ये तीनों वैल्यू एज इट इज हैं। जस्ट प्लस 169 कैन बी रिटन एज माइनस 169 एज ऑन लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड। तो क्या बन जाएगा ये, 2x स्क्वायर minus 14x minus 120 equal to 0. Taking out 2 common from the equation, x square minus 7x minus 60 equal to 0. Then required equation x square minus 7x minus 60. 0 by 2 becomes 0. Factor of these equation by factorization method. तो आप इसके फैक्टर बना पाते हैं कैसे? 60 को आप सोल्व करोगे, 230, 215, आप इसको और फर्दर करेंगे तो 35, ठीक है? तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है? अब देखें 7 चाहिए आपको, 7। आप पेयर तो ये भी बना सकते हैं 5 इंटू 3 और 4, 5 इंटू 3 और 4, बट 5 और 4 से 7 नहीं मिलेगा। अगर मैं इसको 2 इंटू 3 करता हूं, 4 3 जा 12 और 5, 12 और 5 60, और 12 और 5 से हमें 7 मिल सकता है। यस x सर। के आगे माइनस का साइन है, तो ग्रेटर नंबर 12 और 5 से 12 है, तो यहां नंबर आएगा x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। टेकिंग आउट x कॉमन, x माइनस 12, नेक्स्ट 5 कॉमन, x माइनस 12। कंप्लीट इक्वेशन से x माइनस 12 और x प्लस 5, आइदर फर्स्ट पेयर ब्रैकेट इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 12 और x इक्वल टू माइनस 5। x लेट क्या किया था हमने, x को लेट किया था बेस, और बेस कभी भी, बेस क्या है, साइड होगी, और साइड कभी भी नेगेटिव कंसीडर नहीं होगी। इसका मतलब बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, एंड एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल
12 माइनस 7 दैट इज 5 सेंटीमीटर, और हाइपोटेन्यूज हमें गिवन था A train travels a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover. We need to find train. देखें क्वेश्चन क्या कहता है, एक ट्रेन है जो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है और डिस्टेंस कवर करती है 480 किलोमीटर का। अगर उसकी स्पीड को हम रिड्यूस कर दें, अगर स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर से रिड्यूस कर दिया जाए तो उसे 3 घंटे ज्यादा लगते हैं। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि ट्रेन की जो स्पीड थी वो क्या थी स्टार्टिंग में। ठीक है, अगर मान लो जब आप स्पीड को कम कर देते हैं तो टाइम कम लगता है या ज्यादा? ज्यादा। स्पीड कम हो जाए तो टाइम ज्यादा लगता है, ये सबको पता है ना? तो अभी मैं तुमसे ही पूछूंगा और तुम ही आंसर करोगे और गलत भी बताएगा कोई एक आधा। देखें कैसे। मान लो मैंने लेट कर लिया, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, टाइम टेकन बाय द ट्रेन विद x किलोमीटर पर आवर। अच्छा, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या आ जाएगा? d बाई एस। तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा? 480 बाय स्पीड कितनी है? x है ना? x किलोमीटर पर आवर के साथ टाइम कितना हो गया? 480 बाय x। उसके बाद है आफ्टर reducing speed of train, आफ्टर reducing speed of train कितने से रिड्यूस की है? 8 किलोमीटर पर आवर से। अगर पहले x की स्पीड से ट्रेन चल रही थी तो रिड्यूस होने के बाद x माइनस 8 हो जाएगी। पहले अगर 40 की स्पीड से थी तो अब कितनी हो जाएगी? 32। 40 माइनस 8 यानी कि 32। एग्जाम्पल के तौर पे 50 होगी तो 50 कितनी हो जाएगी? 42। अब क्या आएगा? टाइम टेकन बाय द ट्रेन with x minus 8 किलोमीटर पर आवर, दैट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस तो सेम है 480, स्पीड रिड्यूस हो गई x माइनस 8 आवर, ये हो गई 480 बाय x माइनस 8 आवर्स का मतलब ये टाइम आ गया। आप मुझे ये बताएं विच वैल्यू इज ग्रेटर, आइदर दिस स्क्वायर और आइदर दिस सर्कल, कौन सी वैल्यू लार्जर है? 480 by x. 480 बाय x। और कोई रिप्लाई? देखो ठीक गलत कोई दिक्कत नहीं है, आप रिप्लाई जरूर करें सोच समझ के। 480 by x. 480 बाई एक्स, 2 वोट मेरे पास 480 बाई एक्स की आई है अभी तक। और बोले 480 बाई एक्स, 480 by x. 480 बाई एक्स, 480 बाई 480 है। 480 by x. एक्स, 480 बाई एक्स। सबने अपना रिप्लाई दिया। अब मुझे आप ये देख के बताएं, नहीं मैंने सर, कहा था 480 by अब तो लॉक x हो गया। minus 8 है। अब लॉक हो गया आंसर। देखें 480 बाई एक्स और 480 बाई एक्स माइनस 8 में लार्जर वैल्यू, लार्जर वैल्यू का मतलब किस केस में टाइम ज्यादा लगा? तो टाइम किस में ज्यादा लगा? जब स्पीड कम हो गई थी, इसमें टाइम ज्यादा लगा। इसका मतलब 480 बाई एक्स माइनस 8 इज द ग्रेटर वैल्यू। इसमें से अगर मैं 480 बाई एक्स वाले टाइम को रिड्यूस कर दूं तो टाइम का गैप कितने घंटे का आया था? 3 आवर्स का। इसको माइनस क्यों किया हमने? लार्जर माइनस स्मॉलर वैल्यू। अगर मान लो आप ट्रेन से जा रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, और किसी जर्नी को ट्रेवल करने में आप एक बार इस सिचुएशन में गए और आपको 10 आवर्स लगे, दोबारा क्या हुआ? स्पीड को रिड्यूस कर दिया गया तो आपको 13 आवर्स लगे। टाइम गैप कितना है?
3 13 hours. आवर माइनस 10 आवर इज इक्वल टू 3 आवर्स। ऐसे ही तो काउंट करोगे ना, ज्यादा टाइम कब लगा और कम टाइम कब लगा इज इक्वल टू जो भी नेट टाइम का गैप था। तो यहाँ पर भी यही है, ये टाइम ग्रेटर है, ये टाइम स्मॉलर है। ग्रेटर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू गिव यू पॉजिटिव वैल्यू, यानी कि +3 का गैप आ गया। यहाँ से 480 कॉमन आ रहा है न्यूमरेटर से, ये बच जाएगा 1/x माइनस 8 माइनस 1/x इक्वल टू 3। 480 मल्टीप्लाई में यहाँ आके डिवाइड में हो जाएगा, और इसका ले लेंगे हम एलसीएम, x ऑफ x माइनस 8। ये x माइनस 8 से कैंसिल होगा तो x बच जाएगा, माइनस x से x कैंसिल होगा तो ब्रैकेट के साथ लिखेंगे x माइनस 8, और ये आ जाएगा 3/480। इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 3 1 जा 3 6 0, 3 6 जा 18 और 0। इसको सोल्व कर लेते हैं न्यूमरेटर को, x माइनस x और प्लस का 8, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दो, x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 1/60। x से x कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x, और इधर आ जाएगा 160 इंटू 8। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 16 8 जा कितना होता है 128। x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0, यानी कि 1280। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको इसके फैक्टर ढूंढने हैं। फैक्टर का तरीका बता देता हूं। जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, इसके ही फैक्टर बनाने लगते हैं, लेकिन जीरो वाले केस में आप थोड़ा सा टाइम अपना बचा सकते हो। ऐसे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 120 इंटू 10, 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 5, 128 के फैक्टर निकाल लूंगा, ये बहुत इजी हो जाएंगे। तो 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 16। ठीक है, तो कितनी बार आया 2, 1 2 3 4 5 6 7। और 2 इंटू 5 भी इसके साथ ही लिख देंगे, यानी कि ये किसके फैक्टर्स आ गए 1280 के। आप सोल्व करके देख लेना, आप यहाँ पे जीरो ही लगाते रह जाओगे बार बार। ठीक है, तो उस जीरो को मैंने बचा लिया, टाइम सेव कर लिया। अब क्या है, इसके फैक्टर बनाने हैं आपको। तो क्या फैक्टर बन सकते हैं, देखो 8 लेकर आना है। 8 के लिए इसका मतलब ऐसा गैप होगा जिसके अंदर दो नंबर के बीच का डिफरेंस 8 चाहिए। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। अब ये 8 और 5 को अगर मल्टीप्लाई कर दूं, 8 और 5 को, तो कितना हो जाएगा 8 इंटू 5 40, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 जा 32। तो 40 और 32 का गैप कितना होता है 8। एक्स स्क्वायर लार्जर नंबर के आगे माइनस साइन प्लस 32x माइनस 1280 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन, x माइनस 40, 32 कॉमन, x माइनस 40, x माइनस 40 और x प्लस 32। आइदर फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल टू 0 और सेकंड ब्रैकेट इक्वल टू 0। x इक्वल टू 40 और x इक्वल टू माइनस 32। तो नेगेटिव स्पीड होगी नहीं, तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी आ गई 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर पर आवर।